गुड मॉर्निंग क्लास 12। बच्चों, आप पढ़ रहे थे मानव रोग। मानव में किस किस प्रकार से रोग होते हैं, ये हमने आपको बताया था कि रोगों के प्रकार और कुछ संक्रामक तथा कुछ असंक्रामक रोग होते हैं, वे किस प्रकार से फैलते हैं। कुछ इन्फेक्शनिव होते हैं, कुछ अनइन्फेक्शनिव, मतलब कुछ छूत से हो जाते हैं, कुछ के पास रहने से भी रोग नहीं फैलते हैं। कुछ साध होते हैं, कुछ असाध होते हैं, कुछ तीव्र गति के होते हैं, कुछ लंबी अवधि के होते हैं। इसी प्रकार से आज आप लिखेंगे मानव में सामान्य संक्रामक रोग। हेडिंग डालेंगे मानव में सामान्य संक्रामक रोग। मानव में सामान्य संक्रामक रोग। Communicable disease in human. Communicable, आप लोग लिख लीजिए communicable disease in human. कम्युनिकेबल डिसीज इन ह्यूमन लिखेंगे अनेक सूक्ष्म जीव जिसमें जीवाणु, अनेक सूक्ष्म जीव जिसमें जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि आदि रूप से शामिल होते हैं। अनेक सूक्ष्म जीव जिसमें जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि आदि प्रमुख रूप से शामिल होते हैं, जो मानव में विभिन्न संक्रामक रोग उत्पन्न करते हैं। जो मानव में विभिन्न संक्रामक रोग उत्पन्न करते हैं। ऐसे रोगकारक सूक्ष्म जीवों को, ऐसे रोगकारक सूक्ष्म जीवों को रोगजनक कहा जाता है। ऐसे रोगकारक सूक्ष्म जीवों को रोगजनक कहा जाता है। नंबर 1 विषाणु जनित मानव रोग। इसके अंतर्गत लिखेंगे नंबर 1 विषाणु जनित मानव रोग। विषाणु जनित मानव रोग, देखिए जिसमें कुछ ऐसे रोग होते हैं जो विषाणुओं के द्वारा फैलते हैं, इसीलिए उन्हें विषाणु जनित रोग कहा जाता है। तो लिखें सबसे पहले नंबर एक नहीं, थोड़ी सी डेफिनेशन लिखेंगे। इसमें लिखेंगे विभिन्न प्रकार के विषाणु मानव में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। विभिन्न प्रकार के विषाणु मानव में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं, जिनमें चेचक, पीत ज्वर, छोटी माता, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, हर्पीज, पोलियो, खसरा, एड्स, डेंगू, हेपेटाइटिस, नेत्र श्लेष्मा, गलसुआ आदि रोग प्रमुख होते हैं। क्या लिखा आपने? विभिन्न प्रकार के विषाणु मानव में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे चेचक, पीत ज्वर, छोटी माता, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, पोलियो,
हर्पीज, खसरा, एड्स, हेपेटाइटिस, डेंगू, गलसुआ आदि। ठीक है, तो ये रोग कैसे हैं? विषाणु जनित रोग हैं जो विषाणुओं के द्वारा फैलते हैं। अब इसमें से कुछ रोगों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले साधारण जुकाम। नंबर 1 साधारण जुकाम। साधारण जुकाम देखिए, साधारण जुबान यानी कि कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड देखो, ये जो जुकाम है ये वायरस के द्वारा फैल रहा है। कौन से? राइनो वायरस के द्वारा। और एक जुकाम और भी है जिस जुकाम में वो आक्रमण कर देता है इस समय जो कोरोना वायरस फैला हुआ है। तो ये श्वसन क्रिया पकड़ रहा है। तो लिखेंगे साधारण जुकाम अनेक प्रकार के साधारण जुकाम अनेक प्रकार के विषाणुओं के द्वारा होता है। साधारण जुकाम अनेक प्रकार के विषाणुओं के द्वारा होता है। यह अधिकांशतया राइनो विषाणु, यह अधिकांशतः राइनो विषाणु या कभी कभी कोरोना विषाणु के द्वारा होता है। यह राइनो विषाणु या कभी कभी कोरोना विषाणु के द्वारा होता है। तो बच्चों देखिए, जो कोरोना वायरस आज फैला हुआ है इसका वर्णन बहुत पहले ही वैज्ञानिकों ने अपनी बुकों में दे रखा था। तो इसमें ये बताया गया है कि जो जुकाम में सिर्फ आता है और ये ठीक भी हो जाता है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आपने लिखा कि साधारण जुकाम अनेक प्रकार के विषाणुओं के द्वारा होता है, अधिकांशतः राइनो विषाणु या कभी कभी कोरोना विषाणु के द्वारा होता है। अब इसी में लिखेंगे संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन कैसे फैलाता है। संक्रमण देखिए, संक्रमण कैसे फैलाएगा? तो इस रोग का संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन छींकने से फैलता है। इस रोग का संक्रमण छींकने से फैलता है। जो वायु में वायरस मुक्त होकर दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं। इसके अतिरिक्त संक्रमित व्यक्ति द्वारा संक्रमित पदार्थ जैसे कपड़े, दरवाजे के हैंडल, दरवाजे के हैंडल, कंघा व अन्य उपयोगी सामान व अन्य उपयोगी वस्तुओं के द्वारा यह रोग फैलता है। इसका संक्रमण 3 से 7 दिन का होता है। हेडिंग डालेंगे लक्षण। ये यानी कि लक्षण किस प्रकार से प्रदर्शित करेगा? देखिए, लिखेंगे इस रोग के प्रमुख लक्षणों में
श्वसन मार्ग की श्लेष्मी कला। इस रोग के प्रमुख लक्षणों में श्वसन मार्ग की श्लेष्म कला में सूजन, श्लेष्म कला में सूजन, नासा छिद्रों में कड़ापन, नासा छिद्रों में कड़ापन, छींक व गले में खराश, छींक व गले में खराश, श्वास लेने में तकलीफ, श्वास लेने में तकलीफ तथा नाक का बहना आदि सम्मिलित होते हैं। श्वास लेने में तकलीफ तथा नाक का बहना आदि सम्मिलित होते हैं। तो इस रोग के प्रमुख लक्षण में श्वसन मार्ग की श्लेष्मी कला में सूजन, नासा छिद्रों में कड़ापन, छींक, गले में श्वास लेने में तकलीफ तथा नाक का बहना आदि सम्मिलित होते हैं। लिखा आपने? अब लिखेंगे रोकथाम एवं उपचार। रोकथाम एवं उपचार यानी कि इसकी रोकथाम क्या और इसके उपचार क्या है। देखिए सबसे पहले संक्रमण फैला, उसके लक्षण किस प्रकार प्राप्त हुए, उसकी रोकथाम तथा उपचार हम किस प्रकार से। तो लिखेंगे नंबर 1, व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2, बार बार हाथ धोने की आदत डालनी चाहिए। बार बार हाथ धोने की आदत डालनी चाहिए। वह दूसरे को भी जागरूक करना चाहिए। वह दूसरे को भी जागरूक करना चाहिए। नंबर 3, इस रोग के उपचार में एस्पिरिन, इस रोग के उपचार में एस्पिरिन, एंटीहिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन आदि औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। एंटीहिस्टामिन में आदि औषधियों का प्रयोग करना चाहिए तथा नेजल स्प्रे का प्रयोग भी करना चाहिए तथा नेजल स्प्रे का प्रयोग भी करना चाहिए, जिससे यह जुकाम ठीक हो सके, जिससे यह जुकाम ठीक हो सके। वैसे सामान्यतः जुकाम लगभग 1 सप्ताह में समाप्त हो जाता है। वैसे सामान्यतः जुकाम लगभग 1 सप्ताह में समाप्त हो जाता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर इस जुकाम के बारे में बताया गया है कि जुकाम एक साधारण जुकाम है और ये जुकाम राइनो वायरस तथा कोरोना वायरस से हो रहा है, जो कि कोरोना वायरस आज हमारे देश में बहुत दहशत लिए हुए फैला हुआ है, जबकि इससे कोई भी डरने की बात नहीं है। ये एक साधारण सा वायरस है और हमारे शरीर की प्रतिजैविक यदि अच्छे हैं, हमारा शरीर अगर मजबूत है, हम स्वस्थ हैं, तो ये वायरस हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। बस सभी लोगों को इतना हमें ध्यान रखना है कि हमें स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना है, अपने हाथों को बार बार धोना है तथा दूसरे व्यक्ति से हमें थोड़ा सा दूरी बनाकर रहना है, जिससे यदि वह व्यक्ति खांसे या छींके तो वे वायरस हमारे शरीर में प्रवेश ना कर पाए। तो ये था आपका साधारण जुकाम।
और इसके आगे कल हम आपको पढ़ाएंगे इन्फ्लुएंजा कि इन्फ्लुएंजा क्या है, ये किस वायरस से होता है तथा इसके संक्रमण क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसके उपचार क्या है। तो ये हम आपको अगली क्लास में